तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस पर सुनवाई कर रहा है तो कोई एक मत स्थिर करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि राज्य की सरकार सही है कि केंद्र की सरकार सही है, ये उचित नहीं होगा। सर, जो कमेटी बनाई गई है वो अन्य राज्य में भी ऐसा नियम है, कमेटी है, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है फिर? नहीं, राज्य की सरकार का कहना है कि ऐसा है और राज्यों ने भी किया है। अब झारखंड सरकार ने जिस तरीका से किया है वह तरीका विधि सम्मत है कि नहीं, वह न्याय निर्णय के अनुसार सही है कि नहीं, इसकी कसौटी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तभी सामने आएगी। एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनता का मन है, ऐसा माहौल बना हुआ है। जय जोहार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान झारखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार में वर्तमान विधायक सरयू राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद, नमस्कार जी सर, आपने एक ट्वीट किया था डीजीपी को लेकर, सर क्या तमाम जानकारी है आपके पास? मुझे कल सुबह ये जानकारी मिली कि भारत सरकार ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा है जी और कहा है कि आपके डीजीपी 30 अप्रैल को रिटायर कर रहे हैं जी 30 अप्रैल के बाद ये सेवा में नहीं रहेंगे, ये लिखा उन्होंने। अब पिछले कुछ दिन पहले झारखंड की सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद से एक निर्णय कराया और अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से कोई व्यक्ति डीजीपी नियुक्त हो जाता है तो नियुक्ति के तिथि से 2 साल तक वो अपनी सेवा में रहेगा। तो राज्य सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता को हमने नियुक्त कर लिया है, ये 2 साल सेवा में रहेंगे। अब भारत की सरकार का विचार इसमें अलग है। उनका कहना है कि जो आईपीएस आईएएस होते हैं वो भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैडर के होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसके हिसाब से आप कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से डीजीपी नहीं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, ये भारत सरकार का कहना है। मुझे सूचना मिली, मैंने इसकी संपुष्टि की। जो ऐसे लोग हैं जो बता सकते थे कि हाँ ये पत्र सही है, तो उनसे बात किया। जब संतुष्ट हो गया कि नहीं पत्र आया है तो मैंने इसको ट्विटर पर दे दिया। अब राज्य सरकार सही है कि भारत सरकार सही है, इसके बारे में मेरा कोई अपना विचार नहीं है, न मैं इसमें पक्ष हूँ। मेरे लिए भारत सरकार का निर्णय, राज्य सरकार का निर्णय, दोनों ही नियम और कानून की कसौटी पर कसे जाने लायक हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 5 मई को सुनवाई है। हाई कोर्ट में भी भाजपा के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने रिट दाखिल किया है। तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस पर सुनवाई कर रहा है तो कोई एक मत स्थिर करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि राज्य की सरकार सही है कि केंद्र की सरकार सही है, ये उचित नहीं होगा। सर, जो कमेटी बनाई गई है वो अन्य राज्य में भी ऐसा नियम है, कमेटी है, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है फिर? नहीं, राज्य की सरकार का कहना है कि ऐसा है और राज्यों ने भी किया है। अब झारखंड सरकार ने जिस तरीका से किया है वह तरीका विधि सम्मत है कि नहीं, वह न्याय निर्णय के अनुसार सही है कि नहीं, इसकी कसौटी तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तभी सामने आएगी। अब भारत की सरकार कह रही है कि आपने जो तरीका अपनाया वो सही नहीं है। इनका कहना है कि मैंने सही तरीका से इनकी नियुक्ति की है। तो ऐसी स्थिति में मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है। जो न्यायालय का फैसला होगा वो फैसला उचित होगा। दोनों ही अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और कई राज्यों में हुआ है तो यहाँ भी सरकार कहती है कि हम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। और जो प्रक्रिया है, जिस तरह से नियुक्ति हुई है, उसमें कहीं कोई त्रुटि है तब तो मामला उस तरह से नहीं होगा जैसा अन्य राज्यों में है। अब भारत की सरकार क्यों कह रही है, भारत की सरकार अपनी बात बताएगी। पत्र में तो उन्होंने केवल इतना ही लिखा है कि 30 अप्रैल को रिटायर कर जाएंगे। अब मामले की सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसके बारे में उचित न्याय निर्णय आएगा। सर, एक सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है और झारखंड की कितनी अहम भूमिका होगी बिहार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, झारखंड एक राज्य के नाते तो कोई भूमिका नहीं होती है। अब लंबा
बॉर्डर है झारखंड बिहार का, आप देख लीजिए। तो यहाँ औरंगाबाद से आप शुरू करिए, तो वहाँ से लेकर गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ तक बिहार की सीमा लगती है। तो निश्चित रूप से सीमावर्ती इलाकों में रिश्तेदारी है, नातेदारी है, दोस्ती है, इस तरह से लोग रुचि लेते हैं यहाँ के चुनाव में। अब इस बार तो हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि हम भी 12 सीट लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल था सर। और सवाल ये था कि क्योंकि बांका जमुई के कुछ जो हिस्से हैं वो काफ़ी झारखंड से सटे हैं और वहाँ पे जो आदिवासी सीट भी है, वहाँ पे SC/ST का भी सीट है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या जो झारखंड के जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो दावे भी किए हैं कि 12 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इन जो इलाके, जो जिस इलाके का हमने जिक्र किया, वहाँ पे झारखंड की जो वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है वो यहाँ पे दबाव डालेगी या फिर उनकी जीत होगी? पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं पूर्णिया तक के इलाके में, जहाँ आदिवासियों की उपस्थिति है, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले भी चुनाव लड़ता रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल अगर झारखंड में दावा करता है, कुछ सीटें लेता है, उनके 4 विधायक भी इस बार जीते हैं, तो ये तो उचित है या कोई अस्वाभाविक नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहता है कि जैसे हमने आपको एकोमोडेट किया है वैसे हमारे लिए भी कुछ सीटें दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि झारखंड के बाहर भी हमारी उपस्थिति दर्ज हो। बिहार के इलाके हैं, बंगाल के इलाके हैं, उड़ीसा के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ में ये अपनी उपस्थिति चाहते हैं। तो इस नाते एक नया समीकरण बनेगा। अब महागठबंधन को इस समस्या का निपटारा करना है, वो कैसे करते हैं। तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा जो सटे हुए इलाके हैं ना, कोडरमा का इलाका नवादा से सटा हुआ है, या आगे जाएंगे तो पलामू का इलाका गया से, औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, मगर यहाँ तो पार्टियों के आधार पर होगा, बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ आधार है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, काम करेंगे। जनता दल यू का भी वहाँ संगठन है, उसके लोग भी बिहार के चुनाव में आएंगे, काम करेंगे। तो इतने ही सीमा तक प्रभावित करेंगे ये बिहार के चुनाव को। ऐसा नहीं है कि झारखंड के नाते कोई चुनाव प्रभावित हो जाएगा। वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ का संगठन यहाँ काम करेगा। और बॉर्डर इलाके में, सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दूसरे से संबंध, रोटी बेटी का भी संबंध है और व्यवसाय का भी संबंध है, आना जाना भी है, इसलिए उस हद तक तो चुनाव प्रभावित होगा। सर, जदयू से आप विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या लग रहा है बिहार का माहौल सर? मैं तो आज आया हूँ, दोपहर में मेरी मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी और लोगों से भी बातचीत होगी। मैं तो आया हूँ ऐसे, गोविंदाचार्य जी का एक कार्यक्रम है आज और कल, पुराने मित्र हम लोग हैं, वो भी यहीं पर ठहरे हुए हैं, तो उनके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और जो कुछ जनता दल यू के नेता हैं उनसे मिलूँगा तो तभी पता चलेगा कि इनकी क्या रणनीति है, हम लोगों को कहाँ तक ये अपने अभियान में शामिल करना चाहते हैं। मगर माहौल ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कल से, तो यहाँ NDA गठबंधन के पक्ष में जनता का मन है, ऐसा माहौल बना हुआ है। ये सतही तौर पे लगता है देखने से। अब नेताओं से बात होगी तो और सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये आप सुन रहे थे, जदयू से विधायक हैं और झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।